पापियों को पाप से ही तारती। भागवती भगवान की आरती करवार की, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। राधे ज्योति जगाने वाला, ये अमर क्रांति है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर क्रांति है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर क्रांति है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पापों से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। भागवत भगवान की आरती करवारती, पापियों को पाप से तारती। प्रभु जय आप हमारे मेरे सामने। ये संगीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जी संगीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन को नीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। सदगमान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदगमान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। रम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सल्तम यदयाल विंदे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो, जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो। हो जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो, हो जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगद्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। पुष्पो देवाभिवन्दनमस्ते देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनमस्ते। गन्धाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अय्यगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते, गिरिवरविन्द्य शिरोधनिवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवती है सिद्धिगंध कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि बहुति कृति। जय जय है महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शहलसुते। दुर्वर्षिणि दुर्दर्शर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षिरति। त्रिभुवन पहुषिणि शंकर तोषिणि किलमित मोहषिणि गौषिरति। तनुजन रोषिणि दुर्मित शोषिणि दुर्मिन रोषिणि सिंधु सुती। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शहलसुते। राधे
का बकुल चंपक पाटल जी पूर्णा गजादिकर बिल्वर साल पुष्पी बिल्वः प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेक्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणिम्यतः कालोद्भवानि यः पुष्पञ्जलिर्मयादः गृहाणं परमेश्वरः गृहाणं परमेश्वरी सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शिशिकाय ममात्मनः मम यजमानस्य संकल्पितकामना संसिद्धिर्निमित्तेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं भागवत भगवान् चरणोपरि समर्पयामि। अब हम परिकृपा करो हे जगत के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान हाथ जोड़े विनती करो चरण नमाऊंसी सब अपराध की वंदना क्षमा करो जगदीश। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। नौकण कुल कुटुंब परिवार जो यहाँ के हैं पिपलिया के हैं वो भागवत भगवान का पूजन आप भी और पिछले दोनों समय करना है। श्री ओम परम मंगलमयी परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तमम दिवस की सत्र में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाहर से नगर से पधारे हुए सभी अतिथियों का सभी भक्त एक बार भाव से जय जय श्री राधे 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 बोली भक्तुर भगवान की जय हो। बांके बिहारी की मंगलमयी कथा का रस प्रवाह नौकड़ परिवार के अंदर हो रहा है। बस्ती नगर में विराजित समस्त दैविक पैतृक शक्ति को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत के सप्तमम दिवस के रस महोत्सव में प्रवेश करते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरुवर से पत्ता छरे बहुरी न लागे डार। ये जीवन भगवान ने दिया है, कई योनियों को भोगने के बाद पाया है, और इस जीवन में आपको भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ मिला है। ऐसा मौका, ऐसा लाभ भाग्योदय न बहुजन्म समर्थ, बहुत जन्म का पुण्य उदय होता है, तब जाके ऐसा मौका अपने को मिलता है। धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। क्या है? सबसे बड़ा धन भगवान के नाम की पूंजी। सबसे बड़ा धन ईश्वर का नाम है। धन मनुष्य को कभी सुख नहीं देता है, धर्म सुख देता है। भगवान का नाम, उनका सुमिरन। अगर धन से मनुष्य सुखी होता है तो फिर धनवान दुखी क्यों होता है? और ये संसार है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास। यहाँ पर पैसे वाला भी दुखी है, तन से दुखी है, धन से दुखी है, मन से दुखी है, गरीब आदमी भी। सुखी कौन है? भगवान के चरणों का दास।
और अगर सुख चाहो तो सुमिरन करो। ऐसा नहीं है कि भाई दुख अपने ही जीवन पर आता है, दुख सबके जीवन पर आता है। भगवान के जीवन पर भी आया, अपने जीवन पर भी है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मैं कथा का आपको बिल्कुल सारबद्ध श्रवण करा रहा हूं। अगर समझ सकोगे तो इससे ही बहुत कुछ समझ जाओगे। भगवान का जन्म हुआ और दुख आ गया। राक्षस लोग आए कि नहीं आए? पानी में जाकर बैठ गए, वहां तक भी राक्षसों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो क्या कभी भगवान चिंता करने के लिए बैठे थे? नहीं बैठे। जीवन में सुख दुख स्थिति परिस्थिति आती जाती रहती है। मनुष्य को कभी नहीं घबराना चाहिए, बस उसको भगवान का नाम बताना। क्योंकि जो बहुत बड़ी बात दिखा रहा हूं, जो अपने कंठ में सदा परमात्मा का सुमिरन रखता है उसकी हर विपत्ति संपत्ति बन जाती है। बस इतना सा याद रख लेना, जिंदगी भागवत बन जाए। कि जो भगवान को याद रखता है, जो भगवान का सुमिरन करता हुआ इस मनुष्य जिंदगी को जीता है, अगर उसकी जिंदगी में दुख आया तो वो दुख भी सुख में बदल जाता, उसकी विपत्ति भी संपत्ति में बदल जाती है। भगवान की 16,108 विवाह बताए। 8 भगवान की पत्नियां। भौमासुर एक असुर था। उसका संकल्प था कि मैं 20,000 राजकुमारियों को इकट्ठा करके सबके साथ विवाह करूंगा। भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसलिए नाम भौमासुर था। 16,100 को इकट्ठा कर लिया। कितनों को? भगवान को मालूम हुआ भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। भौमासुर युद्ध में मारा गया। 16,100 को भगवान ने कैद खाने से बाहर किया। कहा कि अब ना तो तुम्हें संसार का कोई मनुष्य अपनाएगा, ना तुम्हारे माता पिता अपनाएंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता। तो भगवान ने 16,100 का भी वर्णन किया। भगवान की कितने विवाह दिखाए? 16,000। 8 भगवान की पटरानी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, और ये सब भगवान की पटरानियां। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की 8 पटरानियां। कितनी हैं? 100 उपनिषद भगवान की पत्नियां हैं। उपासना कांड के सभी मंत्र 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। कितने हैं? ये 16,000 मंत्र ही भगवान की पत्नियां। भगवान का शासन बड़े आनंद के साथ चल रहा। एक बार प्रेम से बोली भक्तों भगवान की जय हो। ऐसा नहीं कि भगवान का इतना साम्राज्य था तो उनके ऊपर दुख नहीं आया। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए पर भगवान का नाम भूलो मती। बस इतनी सी बात याद रख लेना। दुख आया घबराओ मत, सुख आया अभिमान फूलो मत। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती। बस इतनी सी बात याद। सुदामा जी गरीब थे। सुख दुख उनके जीवन में क्या कम रुकता है? क्या कुछ नहीं था, पर हर स्थिति में भगवान को याद रखते थे।
और जो भक्त जिसकी दृष्टि में, जिसके विचारों में, जिसके भाव में परमात्मा की छवि, क्योंकि भगवान ने यही कहा कि मैं संतन का दास हूं, संतन भक्त मेरे माथे की मणि। क्या कहा? जो परमात्मा का परम सेवक होता है, जो भगवान से परम प्रीति करता है। सुदामा जी, उनके जीवन में विश्वास था। स्वर्ण की नगरी में गए, फिर भी मांगने का भाव नहीं लेकर आए। आए क्या? संबंध था, आपके अंदर विश्वास बनाओ। मैं सुदामा चरित्र को आपको बस इतने ही से श्रवण कराऊंगा, अगर आप समझ पाएंगे समझ जाएंगे पूरी कथा। विश्वास था, आपके अंदर विश्वास जागृत कर। विश्वास कैसा? मैं चल रहा हूं, मेरे बाजू में मेरा राम चल रहा है, मैं पैर रख रहा हूं, वहां मेरा राम अपने हाथों को बिछा रहे हैं, मैं मेरे राम के दरबार में बैठा हूं, मेरा राम मुझे अपनी करुणा भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। संबंध था। आप दुनिया से संबंध बनाकर बैठे, दुनिया का संबंध तो लकड़ी देंगे वहां तक चलेगा, फिर आगे का संबंध कौन निभाएगा? ये शरीर है, पंच तत्व रचित अदम शरीर, 5 तत्व से बना है, माटी का ढेला माटी में मिलता है। मनुष्य अपनी कर्मों की गति पर जाता है। एक बात याद रखो, ये संसार का संबंध इस शरीर तक है, चमड़ी तक है। इसकी 3 ही गति होती है, जला देते हैं तो पाउडर बन जाता है, गाड़ देते हैं तो कीड़े खा जाते हैं, और फेंक देते हैं तो पक्षी खा जाते हैं। आत्मा कहाँ जाएगी? वो तो अजर और अमर है। फिर कर्म अगर अपने सुंदर है और परमात्मा से अगर संबंध बनाया है तो विमान में बैठकर जाओगे, और दुनियादारी में ज्यादा ही लिपटे रहे हो तो फिर बेड़ियां ही आएगी, फिर दूसरा कोई नहीं आएगा। सुदामा जी का संबंध परमात्मा से समर्पण, अपने जीवन के कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए चलो। इस जिंदगी में अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। रोज आधा 1 घंटा बैठकर आंख बंद करके हरि राम हरि कृष्ण का सुमिरन नित्य करो, हर घर में करो। और जिस घर में भगवान का आधा घंटा भी सत्संग सुमिरन होता है, वहां पर चिरकाल लक्ष्मी और सुख बसता है। थोड़ा रोज का प्रयास तो करना पड़ेगा। सुदामा जी का संबंध दुनिया से नहीं था। अपनी पत्नी से कह दिया, सुशीला से, जब भगवान ने 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, स्वर्ग संपत्ति का सुख, धरा की संपत्ति का सुख दिया, झोपड़ी महलों में बदल गई। तो दामा जी ने आकर देखा तो सुशीला से कहा, सुशीला मैं इसमें नहीं रहूंगा, मुझे तो मेरे भजन में ही आनंद है। तो भगवान वहां आए और सुदामा जी से कहा, सुदामा जी ये तो मेरा प्रसाद है, जो मेरा प्रसाद ग्रहण करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है, बल्कि बिगड़ी हुई बुद्धि भी सुधर जाती है। जो मेरा सुमिरन करता है उसको अभिमान अहंकार कभी नहीं होता है। ये धन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस धन को दान करना, ये धन तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। जिस धन का आप दान करते हो तो धन दुख नहीं देता है, धन पवित्र होता है। इस धन को संत गौ ब्राह्मणों की सेवा में खर्च करना, धर्म के लिए खर्च करना, ये धन तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। सुदामा जी के जीवन में 3 बात, विश्वास, संबंध और समर्पण। तो भगवान ने आकर चरण कमलों को धोए। बोलो धोए कि नहीं धोए? सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पल धोए। तो जिस मनुष्य के जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण प्रीति और प्रेम भाव बन जाता है, स्वयं द्वारिका नाथ नाव लेकर भव से पार करने के लिए उस भक्त के लिए आते। एक बार प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान जय हो। क्योंकि देखो सुदामा जी के जीवन में आनंद
परमानंद वर्ष। भाई आनंद के चरणों को पकड़ोगे, भगवान का सुमिरन करते रहोगे, जिंदगी संसार का काम। आपको कोई यूं तो नहीं कहता है कि आप घर दुनियादारी घर गृहस्थी का काम मत करो, सब करो। पर जैसे पनिहारी मटके पर मटके को रख के चलती है और मन की तरंग ऊपर वाले मटके पर रखती है। बोलो रखती कि नहीं रखती? दोनों हाथों से मटका नहीं पकड़ती, उसकी नजरें बाजार में होती है। वो ये सोचती कि कहीं मुझे ठोकर ना लग जाए और मेरा मटका ना गिर जाए। मन ऊपर वाले मटके पर होता है, उसका कहाँ होता है? ऐसे ही आप घर गृहस्थी संसार परिवार का सब काम करते रहो, पर उसी पनिहारी के भांति मन की चरण, मन की तरंग ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, कल्याण हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान जय हो। आइए भगवान के चरणों में अपने कर्णों को समर्पित करते हैं। हाँ गाएंगे, एक आध घबराओ। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, भूत सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। जहाँ विराजी रानी रानी, वो जहाँ विराजी वो रानी रानी, अलबिली सरकारी संवरिया ले जल परली पार, संवरिया ले जल परली पार, सावरिया जली पगरी पार, सावरिया जली पगरी पार। हरि बोल। हरि बोल। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बेटा हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बेटी हूँ, लज्जा शील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बेटा हूँ, लज्जा शील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बेटी हूँ, आगी खूब पका बैठी हूँ, आगे खूब गड़ा बेटी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया में
नहीं है। प्रीतम मेरे बाजी, मेरे प्रीतम मेरे बाजी, कर दो बीड़ा पार संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार। सवैया ले चली पहली बार। जहाँ विराजे हो, जहाँ विराजे हीरा दिलानी, जहाँ विराजे हीरा दिलानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले जल परले पार, कन्हैया ले जल परले पार। सवैया ले चली पहली बार। हरि बोल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है। पाता पाता हर्ष रहा है, पाता पाता हरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि में प्यारा बरस रहा है। पी पी के कोई बरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है। बहुत हुई अभी हार गई मैं, बहुत हुई अभी हार गई मैं, वो मेरे प्राण आधार सांवरिया ले जल परले पार, संवरिया ले जल परले पार। किस किस को पार चलना है? भगवान ने सुदामा जी को पार उतारा है। कौन कौन पार उतरना चाहते हैं वो सब ताली की सेवा प्रदान करेंगे, और जिनको यहीं रहना वो बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे। जहाँ विराजे हो, जहाँ विराजे हो राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले जल परले पार, कन्हैया 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 ले चली पहली पार, कन्हैया ले जल परले पार। सांवरिया ले चली पहली भगवान को याद करोगे, ईमानदारी से कीर्तन करोगे, ताली की सेवा करोगे तो जरूर पार उतर जाओगे। भाई जिंदगी में रूप है, यौवन है, पद है, संपत्ति और ईश्वर की भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, सत्संग नहीं आया तो जिंदगी के ये सब संकट के दरवाजे खोल देते हैं। ये सब चीजें रूप, यौवन, पद, संपत्ति। और देखो कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे भगवान की संतान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी। एक बार भगवान द्वारिकानाथ ने अपने सभी पुत्रों से कहा कि आप दुनिया के ऐश्वर्यशाली पिता की संतान हो और
मैं देख रहा हूं कि आप संतों का उपहास कर रहे हो। साधुयम हृदयम, मैं साधु के हृदय में वास करता हूं। क्या कहा? मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। मैं संतन का दास हूं। भगवान कह रहे हैं संत भक्त मेरे माथे की मणि। भगवान की संतान हंसने लग गई। पिताजी के पास कोई काम नहीं, दिन भर साधु संतों का बखान करते हैं। भगवान ने कहा मत मानो, परिणाम ऐसा होगा कि मैं भगवान होकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। क्या कहा भगवान ने अपनी ही संतान को कि मत मानो मेरा कहना, परिणाम ऐसा होगा कि मैं भगवान होकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। भगवान उठकर चले गए। भगवान की समस्त पत्नियों को संतान थी, जामवंती को नहीं थी। भगवान शंकर का वंदन किया। जामवंती को एक पुत्र हुआ सांब। वो सांब नाम का पुत्र एक नारी से कहीं ज्यादा सुंदर था। बड़ा हुआ, नारी के वस्त्र धारण कराए कि चलो पिताजी साधु संतों की बड़ी बड़ाई करते हैं, आज परीक्षा लेते हैं। तो नारी के कपड़े पहनाकर सांब को, जहां संतों का पिंडारक था, पिंडारक क्षेत्र था, बड़े बड़े ऋषि वहां पर विद्यमान थे, घूंघट निकाल दिया तो संत का हृदय तो बड़ा सरल होता है। उन्होंने कहा बेटा ये नई बहू कौन आई है? कि संत भगवान ये पूछने आई है कि इसको बेटा जन्म लेगा, पुत्र जन्म हो लेगा या पुत्री जन्म लेगी। संतों ने आंख बंद करके देखा तो भगवान का पुत्र सांब नजर आया। कौन नजर आया? संतों ने कहा अरे दुष्टों, अरे कृष्ण के पुत्रों, हमारा उपहास करते हो। इसको पुत्र भी जन्म नहीं लेगा और इसको पुत्री भी जन्म नहीं लेगी, पर इसके वस्त्र के अंदर से मूसल निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश को नष्ट कर देगा। श्राप। सब घबरा गए। वस्त्र खोलकर देखे तो लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन महाराज ने कहा पीस कर समुद्र में फेंक दो, जिससे एरका नाम की घास उगी। नदी में जो घास उगती है ना, वो तीखी तीखी हाथ कट जाते हैं, वो उसी श्राप का परिणाम है। मानो उस दिन से यदुकुल को एक नजर लग गई। वसुदेव जी बड़े चिंता में बैठे। देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। वसुदेव जी ने कहा कि देखो ऋषिवर, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि मैं कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का पिता हूं। दूसरा सौभाग्य मथुरा और द्वारिका का राजा हूं। और तीसरा सौभाग्य है कि आप जैसे संत मेरी महल में आते जाते रहे। पर आज मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। ये बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मैंने 3 बात से कथा का शुभारंभ किया था और 3 बात से कथा को। भागवत धर्म 3 बात पर विश्वास, संबंध और समर्पण, आत्मा के कल्याण का, इस मनुष्य जिंदगी को सार्थक करने का, मनुष्य जन्म के दुखों को, दारिद्र्य को मिटाने का, इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख को जो प्रदान करते हैं वो भागवत धर्म करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान जय जय। ये भागवत धर्म विश्वास, संबंध, समर्पण, ये संसार है, माया का बेटा है। ये संसार है, माया का बेटा है। माया गलत है तो बेटा सत्य नहीं हो सकता है। और माया से रक्षा गोविंद नाम स्मरणम, राम नाम स्मरणम। बजते रहो, जिंदगी जीते रहो, संसार के काम करते रहो, बस इतना रक्षा हो जाएगी। भाई माया के भंवर में तो जन्म लेने वाला हर जीव भाव से भजो, कुभाव से भजो, परमात्मा को भजो।
आप ये मत सोचो मुझे वजन नहीं आता है, आपने खेत में फसल बोई, क्या सब दाने सीधे ही रखे थे क्या? कोई दाना उल्टा था, कोई सीधा था, कोई आड़ा था, कोई पूरा उल्टा था, पर गेहूं के क्यारे में पानी गया और उल्टे सीधे आड़े सीधे सब दाने उग गए। बोलो उगे कि नहीं उगे? ऐसे ही भाव का एक विश्वास का क्यारा बना लो और भाव के पार्ट बना देना, राम नाम रूपी बीज उसमें बो देना, भक्ति रूपी पानी सिद्ध देना, फसल उग जाएगी। पृथ्वी के समान धैर्य को धारण करो, ज्ञान की अग्नि जीवन में जागृत रखो, मोह का बंधनों का त्याग करो। चार पैर का पशु होता है, वो भी थोड़े समय के लिए अपने नाथ मोरों के बंधन से खुलकर जंगल में जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? शाम को आप उसको बंधन में डाल दो, कुछ नहीं बोलेगा। सुबह 8 बजे का समय है, 9 बजे तक आप पास में नहीं जाओगे तो बोलने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे, सींगों को दीवार से ठोकने लग जाएंगे। यही करेंगे। तो चार पैर का पशु जो पाप कर्म की योनि को भोग रहा है, वो भी थोड़े समय के लिए, जो बिना बुद्धि का जीव है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, सोचने विचारने समझने की शक्ति नहीं, वो भी थोड़े समय के लिए उस रस्सी के बंधन से खुलकर वन में जाना चाहता है। बोलो चाहता है कि नहीं चाहता है? तो बुद्धि से भरा पड़ा हुआ मनुष्य क्यों 24 घंटे माया मोह में लिपटा रहता है? उससे शिक्षा ले लो, जिसकी सेवा कर रहे हैं तो भी जिंदगी भागवत बन जाए। एक आधा घंटा तो नाथ मोरों को खोल दो, कुछ नहीं, मैं और मेरा भगवान, बस इतनी बात याद रखो। मोह का त्याग करो, बंधनों का त्याग करो। ये मन है, यही बंधन में पड़ता है और यही मुक्त होता है। आत्मा तो अजर अमर का विषय है। आत्मा तो अजर है, अमर है। जैसे अपन पुराने कपड़े छोड़ते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं ना, वैसे ही आत्मा भी पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेती। जैसा पैसा है वैसा कपड़ा मिलता है, नहीं मिलता है? तो जैसा, और पुण्य अच्छा हो गया, क्योंकि पुण्य कर्म से पाप कर्म को मिटाया जाता है। पुण्य कर्म करने वाला अपने पुण्य और शुभ कर्म से पाप कर्मों को मिटा देता है, और पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने पाप कर्म के प्रभाव से पुण्य कर्म को भी नष्ट कर देता है। बस इतनी सी बात याद है। भगवान किसी को लाठी लेकर देने नहीं आते। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही मां की मती पहले ही हर ले ही। समस्त यदुवंशियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे। कितने थे? अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। एरका नाम की घास है, उसको खोलकर एक दूसरे पर वार करने लगे। भगवान पर भी वार कर दिया। भगवान और बलराम जी बलराम जी ने कहा कि प्रभु आपकी इस लीला में मैं बड़ा भाई बनकर आया, अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। भगवान अपने शेष अवतार के रूप में आकर के भगवान की परिक्रमा करके अपने धाम को चले गए और भगवान अर्धमृगणी मुद्रा से बैठे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई हिरण बैठा है और एक बहेलिया आता है और तीर चलाता, और तीर भी कैसा चलाएगा कि लोहे के मूसल का टुकड़ा मछली ने उगलाता और वो मछली ने पेट में उतार ली। वो मछली बहेलिए के घर गई। बहेलिए ने मछली के पेट को चीरा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। बहेलिए ने उसी तीर पर उस टुकड़े को घिस करके साध लिया और उसी तीर को भगवान के पैर को हिरण का मुंह समझकर चला दिया। भगवान के तलवे में जाकर लगा। एक बार भगवान से दुर्वासा मुनि का अपराध हुआ। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, मुनि मेरे से अपराध हुआ है। तो मुनि ने उबलती हुई खीर मंगवाई। क्या मंगवाई?
और ठाकुर जी से कहा कि गोविंद, उबलती हुई खीर का लेपन करो पूरे शरीर, गर्मा गर्म उबलती हुई खीर भगवान ने अपने शरीर पर लेपन पूरे शरीर पर की, बस तलवे में नहीं की। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरा श्राप नहीं, ये तो मेरा वरदान था। जहां जहां आपने खीर का लेपन किया वहां वहां आपका शरीर वज्र का होगा, इसको कोई शस्त्र नहीं भेद सकता। अब आपने तलवे को छोड़ दिया, तुम्हारे तलवे में तीर लगेगा और तुम्हें अपने धाम को जाना पड़ेगा। तो भगवान के तलवे में तीर। बहेलिया आया, भगवान ने कहा बहेलिया घबराओ नहीं, मेरी इच्छा से हुआ, जाओ स्वर्ग को जाओ। कहते हैं रामा अवतार के बाली, जो जहर पिलाता वो स्वर्ग को जाता, जो गाली देता वो मुक्ति साहित्य पाता, जो तीर मारता वो स्वर्ग को जाता। तो मनुष्य सच्चे मन से प्रेम कर लेगा तो 2 हाथ से नहीं 1000 हाथ से स्वयं को, कुल को, कुटुंब को, सबको तार देंगे। ठाकुर जी एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान। एक दारुक नाम का सारथी और अर्जुन दूर रह गए। अर्जुन से कहा जाओ मेरी समस्त पत्नियों को श्रीधाम वृंदावन लेकर आओ, क्योंकि मेरे विलीन होते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। कहां? अर्जुन को गांडीव का अभिमान था। भगवान ने भील बनकर सारी अपनी समस्त पत्नियों को छुड़ा लिया। समय समय सुंदर सभे, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वो ही अर्जुन वही अर्जुन वही बान। समय समय सुंदर तबे। भगवान ने कहा अर्जुन अभिमान मत करना, ये तुम्हारा गांडीव तुम्हारे बल पर नहीं मेरे बल पर चल रहा। मेरे बल पर चल रहा। दारुक नाम के सारथी से कहा दारुक जाओ 2, 5, 10 यदुवंशी जो बचे हैं उनको श्रीधाम वृंदावन लेकर आओ, क्योंकि मेरे विलीन होते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगा। ऊपर से सब देवता देख रहे हैं कि आखिर में ये पारब्रह्म अंतर्ध्यान होकर जाते कहां। देखते देखते भगवान अपने पूर्ण स्वरूप से श्रीमद् भागवत के अंदर समाये और श्रीधाम वृंदावन में वास कर लिया। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग का आरंभ हो गया। ये अपन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई नर उतरहि पार। बस नाम जपते रहो और बहुत। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी महाराज से पूछा कि राजन 7 दिन में आपने मेरे से बहुत प्रश्न पूछे, मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे उसका उत्तर दो। क्या पूछा सुखदेव भगवान ने कि राजन तुम कब मरोगे? क्या पूछा? राजन तुम कब मरोगे? हे प्रभु मैंने जन्म ही कब लिया जो मैं मरूंगा? मैं मरूंगा ये तो पशु बुद्धि है, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि। बस राजा बस तुम्हारी मुक्ति हो गई। परीक्षित महाराज ने भगवान सुखदेव का पूजन किया। जन्मेजय ने पूर्ण बंदोबस्त तैयारी रख रखी कि तक्षक आ न पाए, परंतु तक्षक भी आ रहे हैं। कश्यप नाम के ब्राह्मण देवता भी आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता को तक्षक ने बहुत सारा धन देकर, उधर परीक्षित महाराज ने भगवान सुखदेव का पूजन किया और गोविंद के ध्यान में बैठ गए। एक बार प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तक्षक ने आकर कब डसा? जब परीक्षित महाराज की आत्मा परमात्मा के धाम को जा चुकी थी, तब जाकर
जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। आस्तिक मुनि से सत्संग हुआ, बेटा हिंसा का बदला हिंसा। भगवान ने माया का प्रलय दिखाया बरगद के पत्ते पर, अंगुष्ठ मात्र भगवान का, और एक सांस को जब अंदर खींचा तो पृथ्वी के समस्त मार्कंड उदर के अंदर लेकर चले गए, और सांस को बाहर किया तो भगवान पहले फोटो मिलता था भगवान का अंगुष्ठ मात्र का शरीर और बरगद के पत्ते पे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटसपत्रसपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने मार्कंड मुनि को माया का प्रलय दिखाया। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जिस प्रकार बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युतम भगवान नारायण श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में काशी, पुराणों में श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत पंचम वेद का है। श्रीमद् भागवत ये पोथी नहीं, ये शुक फल है। फल में गुठली और छिलका दोनों, इसमें गुठली भी नहीं और छिलका भी नहीं। फल में से गुठली और छिलके को अगर अलग कर दें तो फिर क्या बचता है? फल में से गुठली और छिलके को अलग कर दे तो फिर रस बचता है। क्या बचता है? और रस को पिया जाता है। पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिको भवि भावुक। जो मनुष्य भागवत भगवान की कथा को अमृत रस का रसपान करता है, रसिक होकर जब इस रस में अपने आप को भिगो देता है, उस मनुष्य का जन्म जन्मांतर कुल और कुटुंब सब तर जाता है। एक बार प्रेम से बोली भक्तों भगवान जय हो। भागवत भगवान की कथा ये ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य के सभी पापों को मिटाता है। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। कह सकता है क्या? बता सकता है कि मैंने पाप नहीं किया? नहीं बता सकता। भागवत भगवान की कथा मनुष्य के पापों को और तापों को, ताप मतलब दुख दारिद्र्य। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। छाती चाप लगा कह सकते हो कि हाँ मैं सुखी हूं? नहीं कह सकते। तो मनुष्य के ताप और पाप दोनों भगवान की मंगलमयी कथा से दूर होते हैं। जो विश्वास के साथ भगवान की कथा को श्रवण करता है, उस मनुष्य के जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है। जो मनोरंजन की दृष्टि से बैठता है तो वो फिर वो बातें कर लगी। और कभी भी भगवान की कोई भी कथा हो, कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बैठते। ये विश्वास करके कि मैं मेरे भगवान के दरबार में बैठा हूं और मेरा भगवान मेरे दुख को दूर करेगा। पाप और ताप दोनों भगवान की कथा से दूर। एक बार प्रेम से बोल भगवान मीरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवा
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भज राधे गोविंद 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 रतो 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 राधे गोविंद राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी साई बलिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बलिहारी गिरधारी स्वामी 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 बलिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बलिहारी हरि बोल। साधे प्रभु नहीं हो अभी हरि बोल। बोलो भागवत भगवान की। जय हो रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बलिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बलिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बलिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी
बोलो द्वारिकानाथ की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत के सप्तमम दिवस का ज्ञान यज्ञ एवं संपूर्ण अनुष्ठान यज्ञ कर्म का पुण्य फल यजमान कुल कुटुंब परिवार के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों तरफ से कल्याण की प्राप्ति के लिए भगवान भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती होगी। आरती के पश्चात भागवत भगवान का पूजन होगा। आप सभी भक्तों को पूजन करना है। महाप्रसाद भंडारे को ग्रहण करना है। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों और भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि सरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मिलाए तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्तुते। ओ जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे।
विध मिला हो दयामय विध मिला हो दयामय तुम हो मेरो मति ओम जय जगदीश हरे
शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगदात्री शीतलाय नमो नमः पुष्पो देवाभिवंदनमस्ते देवाभिवंदनमात्माभिवंदनं परमात्माभिवंदनं स्वात्माभिवंदनं अस्ति गन्धाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जगनेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजं तजद्रपूर्वे सात्याः शान्तिरेवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं विश्वरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्वरणो ददातु कुबेराय विश्वरणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्याये शाश्वतभूमः सार्वायु शान्ताधा प्रार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकरार्धति तवेश श्लोको अभिगितो मरुतः परमेष्टारो मरुतश्चावसन गृहे आवेतस्य कामप्ते विश्वे देवाशभासदेति ओम विश्वतक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरतविश्वतश्रपात सम्बाहुभ्यां दमतिसां पदवृद्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम जनकनंदनी च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम रखवानजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ओम परब्रह्मणे च विद्महे सद्गुरुवे च धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात् ओम साडूनंदनाय विद्महे भोजपुत्राय धीमहि तन्नो देवनारायण प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलब्धे पुण्यगजातगर्वे ललशालपुष्पे बिल्वप्रभात तुलसीदलवन्दरे वे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सतस्तिकाय एतत् कर्म प्रदान भगवान श्री राधा कृष्ण देवताभ्यो नमो नमः भागवत महापुराणाय नमो नमः चरणारविन्दे वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि अब हम पर कृपा करो हे जगत के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान हाथ जोड़ विनती करो चरण नमाओ से सब अपराध की वंदना क्षमा करो जगदीश यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां भागवत भगवानः सर्वपाप हरो भव त्राहि मां भागवत भगवानः सर्वताप हरो भव कृष्णाय वासुदेवाय
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाशो 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 प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्री रामचंद्र दरबार की जय हो, श्री क्रीड़ापति सरकार की जय हो, श्री नारायण भगवान की जय हो, श्री महाकाल दरबार की जय हो, कुलदेवी कुल देवताओं की जय हो, भक्त की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, यजमान गुरु कुटुंब की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय